नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बाला फास्ट न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बाला के वार्ड नंबर 11 में और आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे सभी कैंडिडेटों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं 11 नंबर के वार्ड में और आज़ाद प्रत्याशी हम सोनिया सोनिया वो मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मैदान में उतरी हैं, तो क्या इनके जो ये क्या-क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आज ये चुनाव में खड़ी हुई हैं और क्या जो यहाँ के लोगों के लिए काम कराएँगी? मैम, क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया है। मैं क्या बताएँ आप 11 नंबर वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में तौर पे खड़े हैं और क्या-क्या यहाँ के ख़ास मुद्दे हैं और जिनको आप प्रायोरिटी में कराना चाहोगे और क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ये चुनाव आप लड़ पाएँगे? क्योंकि आपके सामने जो है काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, कह सकते हैं कि एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जो है चित्रा सरवारा जो काफ़ी भारी मतों से यहाँ से वोट लेकर आई थी, उनका कैंडिडेट भी आपके सामने है। तो किस तरह से ये सब कुछ कर पाएँगे? हम तो यहाँ जनता के जो मुद्दे हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है सड़कों की, नालियों की, ये सबसे पानी की निकासी की है। हम सभी जनता के साथ हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी मात्रा में आपके साथ जो है यहाँ की जो महिलाएँ हैं वो शामिल हैं और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो महिलाएँ होती हैं महिलाएँ क्योंकि महिलाओं का ही घर में राज चलता है और जो महिलाएँ कहती हैं उसी के हिसाब से ही जो है जो घर के जो लोग हैं वो काम करते हैं। तो क्या मानते हैं काफ़ी मात्रा में आपके साथ जो महिलाएँ हैं वो मौजूद हैं। किस तरह से देखती हैं इस चुनाव को? ये सभी हमारे साथ हैं। हम ये हमारे जो मुद्दे हमने उठाए हैं, ये हमारे साथ खड़ी उतरी हैं और हमारे साथ सहयोग देंगी। देखिए, हम यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगी? मैम सोनिया जी के समर्थन में पहुँचे हैं किस तरह से देखते हैं? देखिए और महिलाएँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी के समर्थन में आज उतरी हैं, तो किस तरह का चुनाव है? क्या-क्या मुद्दे हैं? हाँ जी, हम 11 नंबर वार्ड से ही हैं और हम इनके साथ हैं। हम इनके बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, जहाँ तक कहेंगे हम इनके साथ रहेंगे। हम जो भी हमारे यहाँ नालियों की, सड़कों की जितनी भी दिक्कतें हैं सब दूर करना चाहेंगे मिल-जुल के हम। देखिए, महिलाओं का साथ है, तो कहीं न कहीं जीत निश्चित रूप से कह सकते हैं मानी जा सकती है और भारी संख्या में जो महिलाएँ हैं, यहाँ पहुँची हैं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और इनके घर से ही परिवार से हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, बताएँ आज चुनाव प्रचार में निकले हो कि क्या क्या मुद्दे हैं? और आपके सामने काफ़ी जो कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट कहा जा सकता है क्योंकि जिस प्रकार से अनिल विज के तरफ से जो बीजेपी का कैंडिडेट है और इसके साथ-साथ चित्रा सरवारा का भी कैंडिडेट आपके सामने है। एक एक समय पे आपने भी चित्रा सरवारा को काफ़ी समर्थन दिया था, तो किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? देखिए मेरा नाम संदीप सिसोदिया है और हम 11 नंबर वार्ड से क्योंकि ये एक महिला आरक्षित वार्ड है तो यहाँ से हमने अपनी भाभी जी सोनिया जी को चुनाव मैदान में उतारा है और अब ये जो चुनाव है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि इसमें जो कैंडिडेट खड़े हैं और हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं जो हमारा वार्ड है ना ये एक बाढ़ग्रस्त वार्ड है। यहाँ बाढ़ ने लोगों को बहुत नुकसान किया और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो इस बाढ़ की समस्या है पानी की निकासी की। पीछे तो ऐसे हालात हो गए थे लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए और एक दूसरे को मारने पे उतारू हो गए थे और इवन जाम तक इस एरिया के लोगों ने लगाया था बाढ़ की समस्या से बचने के लिए और जल भराव की समस्या से बचने के लिए। लेकिन उसका भी जो प्रशासन है उसके अधिकारी आए उन्होंने कोई भी स्थायी समाधान अभी तक नहीं किया है। और सबसे पहले तो मैं आता हूँ जो सत्ताधारी पार्टी के कैंडिडेट हैं हमारे श्री फकीरचंद सैनी जी की बेटी खड़े हुए हैं आंचल सैनी। देखो जो फकीरचंद सैनी जी हैं वो 10 साल से बीजेपी में प्रधान है और इस एरिया में उनका बड़ा कद था लेकिन उन्होंने कुछ भी विकास नहीं कराया और सिर्फ उन्होंने अपना ही विकास किया है। जब हम मान के चलते हैं कि ये जिनको आज बीजेपी से टिकट मिली है अगर इनके पास इतनी ताकत थी तो आज इस एरिया में ये समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, लेकिन फिर भी पार्टी ने पता नहीं उन्हें कैसे टिकट दिया है और जनता की उम्मीदों पे तो खरे नहीं उतरे हैं। अब बात आ गई जब हमारे यहाँ 4 महीने पहले असेंबली इलेक्शन हुए और हम सब ने चित्रा जी का भरपूर समर्थन किया।
लेकिन वो अच्छी उन्होंने टक्कर दी और 52,000 वोट उन्हें मिले, जनता का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन फिर भी वो सीट नहीं निकाल पाए, जिसका हमें भी अफसोस है, हम भी उनके साथ थे। लेकिन अब जो ये चुनाव है, ये क्या एक लोकल बॉडी इलेक्शन है, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो अपने कप प्लेट के निशान पे लड़ रहे हैं, नीलम कश्यप जी। उनके जो हस्बैंड हैं नरेंद्र कश्यप जी, हम उनकी बड़ी इज्जत भी करते हैं, वो हमारे बड़े भैया भी हैं। हमने तो बोला था कि भी अगर कोई सहमति बनती है बना लो, चलो बनी नहीं, वो मैदान में आ गए हैं। और हमने फिर निर्णय लिया, क्योंकि हमारे इलाके की समस्याएं बहुत हैं, तो हम आज़ाद मैदान में उतरेंगे और आज़ाद मैदान में उतर के हम जनता के मुद्दों की समस्या को उठाएंगे। इससे पहले भी पिछले साल जून में हमने अपने मंच है बनाया हुआ है जिसका नाम है सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया, मैं उसका प्रधान हूँ। उसके माध्यम से हमने टांगरी पे बांध बनाने का मुद्दा उठाया कि बांध बनाओ ताकि यहाँ बाढ़ से बच सके और प्रॉपर्टी और जान माल की सुरक्षा हो सके। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब उसका 2 करोड़ का 67 लाख का फंड आ चुका है, तो स्टोन पिंचिंग का काम शुरू हो रहा है। चलो इसके लिए हम सरकार की सराहना भी करते हैं कि उन्होंने कुछ तो काम शुरू कराया है। लेकिन जो ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं चित्र में, यहाँ लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से, देखो जो सरकार होती है और जो सरकार के साथ होते हैं उन्हीं बंदों के काम होते हैं। और यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, उनमें कोई कमियां नहीं होती। डिपेंड करता है कि उनके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनकी सोच कैसी होती है, वो क्या सोचते हैं। अगर जनता ने हमें मौका दिया, हम जीत कर आए, हमारी कैंडिडेट सोनिया जी जीती, तो हम चंदपुरा, रामपुर, सरसेड़ी, इसके साथ लगती कॉलोनियाँ, न्यू कॉलोनी, सभी को एक नज़र से देखेंगे और सबका मतलब अपने हिसाब से पूरा बिना किसी भेदभाव के हम क्या यहाँ पे विकास कराएंगे। अ, माना जा सकता है कि जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, तो किस तरीके से उनके साथ तालमेल बिठा पाएँगे और किस तरह से आप काम करा पाएँगे? देखिए जी, ये जो हम चुनाव लड़ रहे हैं किसी राजनीति में अपना नाम कमाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम ये चुनाव जो आए हैं जनता के मुद्दों को लेकर इसमें आए हैं। और अगर जनता हमें समर्थन देती है, हमें जिताती है, तो हमारा भी समर्थन मौजूदा केंद्र की और राज्य की सरकार को रहेगा और हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमने काम करवाने हैं। और हम ये समझते हैं कि इस वार्ड से हम एक अच्छे और योग्य कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप देखो कि अगर चित्रा जी के कैंडिडेट को आप जिता दोगे, वो जीत के यही कहेंगे भी मेरे पास तो पावर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन काम करवाने की अगर उनको करवाना है तो सरकार के साथ जाना ही पड़ेगा। और हमारी तो यही सोच है, अगर हमें जनता ने मौका दिया हम सरकार को समर्थन देंगे और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये संदीप जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ये सोनिया जी इन्होंने खड़ा किया है और कहीं न कहीं इनकी बात में दम भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार केंद्र में है और हरियाणा में भी है, अगर सरकार के खिलाफ जाकर कहीं न कहीं कैंडिडेट जाएगा तो कहीं न कहीं काम नहीं हो पाएँगे। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी कैंडिडेट जीतती है, तो वो कहीं न कहीं सरकार के साथ तालमेल बिठा के लोगों के काम कराएँगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो सोनिया जी के प्रचार शुरू हुआ है, कह सकते हैं कि आज से ही मानो शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी अब पकड़ेगा। काफ़ी मैं 5 कैंडिडेट वार्ड नंबर 11 से मैदान में हैं, तो 2 कैंडिडेट तो कह सकते हैं काफ़ी मजबूत भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं? जी, मैं अपने बड़े भैया से पूरा सहमत हूँ। जो संदीप जी ने कहा है कि जैसे कि इस वार्ड में 11 नंबर वार्ड में हमारा जो एरिया है वो एक तरफ कर दिया गया है। यहाँ पे जब बाढ़ आई तो हमारे को यहाँ पे देखने कोई मतलब बीजेपी का नहीं आया, कोई कांग्रेस का नहीं आया, कोई किसी पार्टी का यहाँ पे नहीं आया बंदा। इस कारण से हम लोगों को ये एक्शन लेना पड़ा है कि हम इस मुद्दे पे खड़े हुए हैं, आके इस इलेक्शन में आके खड़े हुए हैं। इसलिए हमने अपनी भाभी को खड़ा करा है ताकि हम यहाँ से भारी बहुमत से जीते और अपने एरिया को विकसित कराएं। कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ पर होने वाले हैं, जो अभी तक नहीं हुए, और सबसे प्रायोरिटी में कौन-सा काम है जो सबसे पहले होना चाहिए? मेन मुद्दा तो यहाँ पानी की निकासी का है सर। यहाँ की पानी की निकासी कोई नहीं है। कहीं किसी भी गली में चले जाओ आप, पानी उसी नालियों में खड़ा है और नींवों में घुस रहा है। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पानी का है। सड़क हाईवे ऊंचा हो गया है, हमारी कॉलोनियाँ नीचे हो गई हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे यहाँ से निकासी हो, उसके बाद सड़कें बने, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होती रहे बस। कह सकते हैं कि कितना समर्थन देखते हैं लोगों का, प्रचार में आप जा रहे हो, तो किस तरह का समर्थन लोगों का? पूरा समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं मतलब लोगों को हम अपनी समस्याएं बताई हैं तो लोग हमारे साथ काफ़ी हद तक जुड़े हैं।
प्लस सारे कॉलोनियों के जितने भी इधर कॉलोनियाँ लगती हैं, रामपुर सड़सठी के आसपास कॉलोनी लगती हैं और हमारी कॉलोनी पूरा समर्थन हमें दे रही है। देखिए, सोनिया जी के समर्थन में ये तो यहाँ के जो लोग हैं वो है ही हैं, इसके साथ-साथ उनके समर्थन में काफ़ी लोग पहुँचे हैं और कहीं न कहीं आज से चुनाव इन्होंने तेज़ कर दिया है और कहीं न कहीं इनकी जो वोटिंग की बात करें तो साइलेंट वोट है और कहीं न कहीं जो लोग हैं इनके साथ दिल से जुड़े हैं। तो यहाँ पर संदीप जी से दोबारा पूछते हैं कि लोग काफ़ी जुड़े हैं और कहीं न कहीं आपका विज़न क्या है इसको लेके? देखो हमारा ना बहुत अच्छा विजन है और जो पत्रकार महोदया ने हमें बात की कि इनकी साइलेंट वोट है और ये साइलेंट वोट तो है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत है ना वो जनता का प्यार और समर्थन है जो हमें मिल रहा है और हम अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमें पता है कि हम जीत कर आएंगे, जनता ने हमें इतना समर्थन दे दिया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ कह दूँ कि आजकल हर कोई व्यस्तता के है, निकल नहीं पाता। वो करे जी हमारा प्यार और हमारा वोट आपके साथ है, इसलिए आप आगे बढ़ो और हम भरपूर जोश है हमारे अंदर कि हम जीत कर आएंगे ही आएंगे और सारा समर्थन लोगों का हमें मिलेगा। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो साथ है लोगों के इनको मिल रहा है और कहीं न कहीं इनका एक विज़न भी काफ़ी बड़ा है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अगर लोगों ने अपने काम कराने हैं, तो इनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके काम करा पाए। देख सकते हैं कि अभी ये प्रचार के लिए निकले हैं और जैसे-जैसे आगे प्रचार के लिए निकलेंगे, कहीं न कहीं इनको जो है लोगों का समर्थन मिलता नज़र आएगा और कह सकते हैं कि जिस चुनाव में लगाओ या कोई भी काम है अगर महिलाएं साथ हैं तो उसके साथ साथ कह सकते हैं कि उसकी जीत निश्चित होती है और एक जीत का दावा लेकर ये चले हैं और हालांकि अभी आने वाली 2 तारीख को देखना होगा कि किस कैंडिडेट को कितनी वोट मिलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन्होंने जो अपना जीत का दावा किया है और इसके साथ साथ सभी कैंडिडेट जीत का दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाली 2 तारीख को पता चलेगा कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं और किस प्रकार से वो जीत दर्ज करते हैं। लेकिन इन्होंने जो समस्या उठाई है और कह सकते हैं कि वो समस्याएं यहाँ की वाजिब समस्याएं हैं और इनको लेकर ये निकले हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का समर्थन इनको मिलता नज़र आ रहा है और महिलाओं का इनको साथ है, युवाओं का साथ है और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और पढ़ा लिखा परिवार है और ये लोगों की समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि ज़मीन से जुड़े कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट हैं और देखिए अभी और भी यहाँ पर लोग इनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम? रणबीर धीमान। सर बताएं, प्रचार के लिए निकले हैं, सोनिया जी का समर्थन है, तो किस तरह का लोगों का समर्थन देख रहे हैं? देखो जी, लोगों का समर्थन तो दिन ब दिन बढ़ ही जा रहा है, डे बाय डे। हमारा मतलब जो जिनके मन में ये था कि संदीप थोड़ा सा पीछे हट रहा है, जब लोगों ने उठाया फिर बाद में पीछे हटने की कोशिश करी कि संदीप पीछे बैठ जाता है कि पीछे बैठ जाए संदीप। संदीप ने कहा नहीं, अब तो उठ गए, हम उठ गए और आगे ही बढ़ के दिखाएंगे। ना वो पब्लिक को फेस कर सकते थे कि अब हम करें क्यों, क्योंकि उनकी मौजूदा सरकार पिछले 10 साल से चली आ रही है और यहाँ के जो प्रधान थे बीजेपी के बनाए हुए बीजेपी की तरफ से, उनके पास इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं था। वो पब्लिक को फेस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक, आप ये निकालो कि हर फील्ड में वो फेल होते जा रहे थे लगातार। तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक का फ़ोन उठाना बंद करा, पब्लिक से बात करनी बंद कर दी। इसका एग्जाम्पल्स आपके साथ बहुत है यहाँ पर आए हुए। अगर उस समय हमने मंत्री साहब को यहाँ भी बुलाया, भी आप इन कॉलोनियों का हाल देखो कि इन कॉलोनियों में क्या हाल हो रखा है। मंत्री साहब ने भी पल्ले झाड़े कि नहीं सर सॉरी, मैं हेल्पलेस हूँ, क्योंकि किसी इस सरकार के पास लगा लो या किसी भी सिस्टम के पास सिस्टम ही नहीं है काम करने का कि इसको रुझान को कैसे सॉल्व किया जाए। अब ये आप गलियों में नालियों पानी देख रहे हो, नालियों में अभी भी आप देखो पीछे कितना पानी खड़ा हुआ है नालियों में। इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि इस पानी को कैसे ड्रेन आउट कॉलोनियों से किया जाए, इन कॉलोनियों को कैसे मुक्त किया जाए, इन सड़कों को कैसे स्वच्छ रखा जाए। ना इनके पास वो प्लानिंग है, ना इनके पास वो सिस्टम है, ना इनके पास वो मैन पावर है, ना उस मैन पावर को सोचने के लिए वो आदमी है कि इस सिस्टम को कैसे निकाला जाए। इंजीनियर्स हैं मगर वो हेल्पलेस हैं, एक डमी इंजीनियर्स है, मैं ये कहूँगा कि उनको यही नहीं मालूम कि इस पानी को कैसे ड्रेन को कहाँ से कहाँ निकालना है। डमी इंजीनियर्स के सारे अगर आप चलाओगे, सरकार चलाओगे या स्टेट चलाओगे या एक शहर चलाओगे, तो आप फ़ोन उठाने बंद ही करोगे क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है उस चीज़ का। संदीप जी ने एक बात कही है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ तालमेल मिला के अपना काम कराएंगे।
तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल मैं इनकी इस बात से संदीप जी की सहमत हूँ कि उन्होंने ये बात बोली। अगर आपको मैं इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले जब बाढ़ आई थी, उसके बाद एक इन्होंने राइज़िंग ऑफ इंडिया के नाम से एक अपनी संस्था बनाई थी और उसमें इन्होंने बाढ़ के जो पानी को है, निवारण के लिए, बंद के लिए इन्होंने एक मुद्दा उठाया था। आज उस मुद्दे को जब उठाया, हाइलाइट हुआ, सरकार को पता लगा, उसके लिए इन्होंने हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए, एप्लीकेशंस दी, डीसी को दी, हेल्थ डिपार्टमेंट में दी, सब जगह दिया इन्होंने। और उसका क्या हुआ, नतीजा क्या निकल के आया कि स्टोन पिचिंग का काम आज शुरू है। 2 करोड़ रुपए आया, स्टोन पिचिंग का आज काम शुरू है। उसके बीच में कई लोग ये कहते थे मेरी ज़मीन आ रही है, मैं नहीं दूंगा। इन्होंने उस वक्त ये बात भी बोली उसके अंदर कि आप अपनी ज़मीन की वैल्यूएशन बताओ भी, आप क्या लेना चाहते हो। तो वो लोग आज उभर के सामने आए, तो आज उन लोगों ने अपनी ज़मीन भी सरकार को दी कि ठीक है आप स्टोन पिचिंग करो ताकि इस चीज़ से निजात मिल सके। तो सेम इनके पास ऐसे ही वो मास्टर प्लान इनके पास बने हुए हैं। इन्होंने अपने सहयोगियों से, अपने जानकारों से, अपने कुछ प्राइवेट दोस्त इनके इंजीनियर्स हैं, सिविल्स इंजीनियर भी हैं, दूसरे भी हैं, तो उन सबसे इन्होंने बातचीत करी। तो एक मास्टर प्लान उन पे रेडी है कि हम इन कॉलोनियों को बाढ़ के पानी से और नालियों के जो पानी सड़कों पे आ रहा है उससे कैसे निजात पाया जाए। उसका पूरा मास्टर प्लान संदीप जी के पास है और मैं इस बात से एग्री हूँ कि वो अगर सत्ता में आते हैं, एमसी बनते हैं और वो आते हैं, तो इस चीज़ का निवारण वो 100% कर पाएंगे। एक क्वेश्चन संदीप जी से भी कर लेते हैं हम। संदीप जी, किस तरह से तालमेल बिठाएंगे, और जैसा कि कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, अक्सर लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़ कर जाते हैं, लेकिन जब लोग उनको अपने काम कराने होते हैं तो वो लोगों को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। क्या क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या जब आप जीत कराओगे, क्या तब भी यही आपका हाथ जोड़कर ही लोगों के काम कराओगे? हाँ, देखो, इसके लिए जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं बड़ा प्यारा जवाब देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला है, सरकार बुरी नहीं है, सरकार के साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति है ना, वो डिपेंड करेगा वो कैसे होते हैं। और आज जो आपने बोला हाथ जोड़े हैं, हमारा हाथ हमेशा जुड़ा रहेगा, हम जनता की सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और सिर्फ ये लड़ाई जनता के मुद्दों की लड़ाई है, हमने कोई राजनीति नहीं करनी, कोई नौकरी नहीं करनी। और दूसरा जो सवाल आपने मुझसे पूछा चित्रा सरवारा जी के, चित्रा सरवारा जी हमारी बड़ी बहन है और एक निर्मल सिंह जी के पुत्री हैं, एक बड़े अच्छे राजनीतिक परिवार से हैं। वो विजन बहुत अच्छा लेके चले हैं, लेकिन अब देखो एक क्या प्रॉब्लम है, हम जो है ना इंतज़ार नहीं कर सकते सर। हम यहाँ 5 साल से डूबते आ रहे हैं, 10 साल से डूबते आ रहे हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कीर चंद जी, आपके सामने है कि उन्होंने क्या काम करवाए हैं वो प्रधान रहते हुए, जब वो कुछ नहीं करा सके। अगर जनता उन्हें आज जिता देगी तो इसके बाद सोच ही सकते हो ना, तो क्या देना भाई, मेरा तो रामपुर है, मुझे कॉलोनियों का नहीं पता है। और मैं सभी जितने भी रामपुर, दुसेड़ी, चंदपुरा कॉलोनी वासियों को ये कहना चाहता हूँ, आप ये मत देखो कि सरकार इस टाइम कौन सी है, सरकार तो यही है। आप सिर्फ एक चेहरा देखो और वो कैंडिडेट देखो जो आपके काम करवा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार बुरी नहीं है, उससे जुड़े व्यक्ति को देखो कि उस व्यक्ति का क्या विजन है और वो क्या कराना चाहता है। एक बात जो बीच में रहेगी, चित्रा जी के मैंने बोला कि वही वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम वो पावर में नहीं है। आज उनका कैंडिडेट जीत भी सकता है, जीत जाएगा अगर, तो वो यही कहेंगे मेरे पास पावर नहीं है। और जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अगले 5 साल का इंतज़ार करे। इसलिए हमारा तो यही कहना, अगर जनता ने हमें समर्थन दिया तो हम, अगर जीते तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें अपने काम करवाने हैं। हम राजनीति करने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है और जनता के साथ जो जनता के काम कराने हैं उसको लेकर सरकार के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ेगा, ये कहना है संदीप जी का। और कह सकते हैं कि यहाँ से सोनिया जी जो कैंडिडेट हैं, तो वो काफ़ी अच्छा उनका विज़न है और कहीं ना कहीं लोगों के काम कराने के लिए वो आगे आई हैं। और ये पढ़ा लिखा परिवार है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक इन्होंने जो संस्था भी चलाई थी और लोगों के काम भी कराए, कहीं ना कहीं वो इनको जो है फ़ायदा इस चुनाव में मिलता नज़र आ रहा है। देखते रहिए अम्बाला फास्ट न्यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए।